प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। मैं आप लोगों के बीच में आज बाइबल की पुस्तक से कुछ वचन लेकर आई हूँ, जो कि है मेरे प्रियो कि हम यदि पाप हम लोगों के जीवन से यदि हो चुका है, तो क्या हम उस पाप से आज़ाद हो पाएंगे दोबारा और हम प्रभु के सन्मुख जा पाएंगे कि नहीं? प्रभु हमारे इस पाप को क्षमा करेंगे कि नहीं? आइए हम इस विषय में देखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि आज इस संसार में बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो क्या करते हैं, उनसे अनजाने में यदि कोई भी गुनाह हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि हमने पाप कर दिया है, परमेश्वर के खिलाफ हमने बहुत से गलत कार्य किए हैं, इसलिए अब हम परमेश्वर के सन्मुख नहीं जाएंगे, वो हमें क्षमा नहीं करेगा। तो मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ बाइबल के वचन से, यदि आपने अपने जीवन में कोई भी गुनाह किए है, यदि आपने किसी का कुछ सामान चुरा लिया हो या किसी को आपने गाली दे दिया हो या किसी के साथ आपने गलत व्यवहार किया हो, यदि किसी भी प्रकार का आपके जीवन से पाप हो गया है, तो आपको उस पाप की क्षमा मिलेगी। लेकिन कब मेरे प्रियो, कब आपको उस पाप की क्षमा मिलेगी? आइए हम इस वचन में देखेंगे कि हमें कैसे मिलेगी हमें उस पाप से आजादी। मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे यहाँ पर बाइबल में पहला राजाओं उसके 8 अध्याय के 33 पद को हम लोग देखेंगे। इसमें इस तरह से लिखा है, फिर जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिर कर तेरा नाम ले और इस भवन में तुझसे गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, तब तुम स्वर्ग में से सुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो कि जब तेरी प्रजा इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए, यदि आप आज परमेश्वर के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं और शैतान आपके जीवन में अनेक कार्यों को, अनेक समस्याओं को लेकर आ रहा है और आप उससे हार रहे हैं आज, तो यदि आप परमेश्वर की ओर अपने मुंह को फेरेंगे मेरे प्रियो, आप फिर कर अपने उस पाप को याद करके आप प्रभु के सन्मुख बैठेंगे मेरे प्रियो, घुटनों पर आएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु जो स्वर्ग में बैठे हैं वे आपके प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उस पाप से आपको आज़ादी दिलाएंगे, आपको क्षमा करेंगे उस गुनाहों से। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि यदि इस्राएल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण, मेरे प्रियो, यदि आज आप किसी भी कारण से यदि आपसे पाप हो रहा है, तो आप उस पापों को लेकर आप मसीह से दूर न हुए, आप प्रभु से दूरियां न बनाए, क्योंकि प्रभु हमारे हमारे हर एक अपराधों को प्रभु जानते हैं, लेकिन हमें उस अपराधों को लेकर प्रभु से दूर नहीं भागना है, बल्कि हमें उस पापों का हमें पश्चाताप करना है। प्रभु के सन्मुख अपने घुटनों पर जाए और अपने प्रभु से हम पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को माने, अंगीकार करें, तो हमारे पाप परमेश्वर क्षमा करेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में इसी विषय को लेकर आप निराश हैं, दुखी हैं, तो आप घबराएं ना। यदि आपने किसी भी प्रकार का पाप कर दिया है अपने जीवन में, तो आप प्रभु के सन्मुख जाए अभी और इसी वक्त और अपने घुटनों पर आए और अपने प्रभु से प्रार्थना करें, उस गुनाहों को याद करें जो आपने जाने और अनजाने में किया है, और उस अपराध को आप मानते हुए प्रभु के सामने आंसू बहाएं और पश्चाताप करें। सच में प्रभु आपको क्षमा करेंगे और आपको फिर से अपनाएंगे और आपको उस शत्रु से जो आपको हरा रहा है आपके जीवन में, उस शत्रु से आपको विजय दिलाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के पास जाना है। यदि हमारा पाप कितना हो बड़ा पाप हो, लेकिन हम जब परमेश्वर के सन्मुख जाएंगे, घुटने टिकाएंगे और उस पाप को अंगीकार करेंगे जो हमने जाने अनजाने में किए हैं, तो प्रभु हमें जरूर उस पाप से बचाएंगे, उस पाप से छुड़ाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ही पापों के लिए अपने इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा, जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया और अपने जान को बलिदान किया, अपने लहू को बहाया हमारे ही पापों के लिए, आप और हमारे पापों के लिए। तो प्रभु हमें इस हमारे छोटी गलतियों को जो हमने जाने अनजाने में किए, क्यों न क्षमा करेंगे। तो मेरे प्रियो, आप निराश न होवे, आप प्रभु के सन्मुख जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब तू अपने मुख से अंगीकार करे तो तेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। तो आज आपको जरूरत है मेरे प्रियो कि आप अपने मुख से अपने पापों को अंगीकार करें प्रभु के सामने जाकर, तो प्रभु आपके पापों को क्षमा करेंगे और आपको गले लगाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने लोग आज यदि अनजाने में कोई भी पाप कर दिए हैं, तो वे फिर से परमेश्वर के सन्मुख जा सके अपने गुनाहों को मानते हुए।